हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई कहानी। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो एक मोनिका नाम की लड़की है, उसके बारे में होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए तो गाइस, एक लड़की होती है मोनिका नाम की, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ शहर में अच्छा खासा रह रही होती है, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। और ये जो टाइम, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम होगा लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास का ये टाइम था। उस टाइम पर ठंड की छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की। तो वो 15 साल की थी और वो स्कूल में ही पढ़ रही थी। तो उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं। पढ़ने के बाद वो अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मम्मी पापा, मुझे दादा दादी के पास गाँव जाना है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ओके ठीक है बेटा, आप चले जाओ, अगर आपको जाना है। तो वो अपने दादा दादी के पास पहुंच जाती है। दादा दादी उसे देख के बहुत खुश होते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उसके साथ बातें शीतें करते हैं, उसके साथ सोते हैं ना दादा दादी। तो वो बहुत बढ़िया से खुश रहती है। नेक्स्ट डे वो जो गांव के उसके फ्रेंड्स होती हैं लड़कियां, उनके साथ वो खेलने जा रही होती है। तो खेलने जब वो जाती है तो वो आम के बगीचे में जाती है खेलने, कि अब आम यार बहुत अच्छे अच्छे लग गए हैं, आम तोड़ेंगे, क्योंकि उसको आम खाना बहुत पसंद था। तो वो आम तोड़ने अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है आम के बगीचे में। जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पे वो डेला उठा के आम के ऊपर डेला मारती है फेंक के। अब आम के ऊपर डेला फेंक के जब वो मारती है तो वो आम पे लग जाता है डेला, और वो आम टूट के जो है थोड़ा सा दूर एक पोटली रखी हुई, मतलब दबी हुई थी जमीन के अंदर, उस पोटली के पास जाके वो गिर जाता है। अब आम गिर जाता है तो मोनिका आम की तरफ भागती है उठाने के लिए। जैसे ही वो आम को उठाती है तो उसे दिखता है कि ये पोटली रखी हुई है। तो वो पोटली हल्की सी बाहर को निकालती है जमीन से। तो उसके अंदर देखती है बहुत प्यारे से कंगन रखे हुए होते हैं, जो कि काफी पुराने थे लेकिन प्यारे थे। तो वो कंगन जो है उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो ये सोचती है कि यार, तो बहुत अच्छे कंगन है ये, मैं अपने घर लेके जाती हूँ। तो वो आम उठा के और थोड़ी बहुत देर और खेल खाल के वो कंगन लेके अपने घर चली जाती है। फिर घर जाके दादी को वो पूरी कहानी बताती है कि दादी ऐसे ऐसे मुझे कंगन मिले हैं। फिर जो दादी उसे बताती हैं, उसे सुन के उसकी रूह कांप जाती है, उसे बहुत डर लगता है, डर के मारे वो कांपने लगती है। दादी उससे कहती हैं कि बेटा, ये ऐसी चीज जो होती हैं कंगन वगैरह या और चीजें, इन सब में चुड़ैलों को या बुरी आत्माओं को कैद करके जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। और तुम ये कंगन लेके आई हो, तुमने बहुत गलत किया। तुमने उस पोटली को जमीन से निकाल के ही बहुत गलत किया। अब तो तुम इसे घर भी लेके आ गई हो। अब वो चुड़ैल तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे पीछे लग जाएगी, हो सकता है कि तुम्हें मार भी दे। ये सब सुन के जो है मोनिका को इतना ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा। दादी कहती हैं अब बचने का कोई उपाय नहीं है। वो दादी की बातों से डरती तो बहुत है मोनिका, लेकिन मोनिका ये सोचती है कि यार दादी जो है ऐसी फालतू की बातें कर रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें। ये सोच के वो दादी से कहती है कि दादी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं अपने कमरे में जाके सो जाती हूँ। तो वो अपने फाइनली अपने कमरे में चली जाती है। और थोड़ी बहुत जगने के बाद, थोड़ी बहुत देर जगने के बाद वो सो जाती है फाइनली। सोने के बाद रात को लगभग 1 बजे अचानक से उसके कमरे की लाइट जलना शुरू होती है, बुझना शुरू होती है, जलना शुरू होती है, बुझना शुरू होती है। यही होता रहता है। अब जैसे कि आप भी अगर सो रहे हो, कहीं आपके कमरे में लाइट जलेगी बुझेगी तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा। वो डिस्टरबेंस फील होने की वजह से उसकी नींद जो है वो खुल गई थी। अब उसने अपने कमरे में उठ के देखा तो सारी लाइट बंद थी, कुछ भी नहीं जला हुआ था। वो उठती है तो उसके बेड के बराबर में टेबल रखा हुआ होता है एक। तो वो टेबल से पानी पीने के लिए उठा रही होती है जैसे कि नॉर्मल, तो अचानक से उसकी टेबल के पीछे नजर जाती है। टेबल के पीछे कोई औरत बैठी हुई थी। और उस औरत की शक्ल वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंख दिख रही थी। वो आंख पूरी खून की तरह लाल थी बिल्कुल। उसकी लाल आंखें देख के मोनिका को बहुत डर लगता है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। अब वो चीखती है तो चीख के वो अपने कमरे से भागने की कोशिश करती है। भाग के वो दादी के पास जाती है, लेकिन दादी के कमरे में जाके देखती है कि दादी भी नहीं है वहां पे कहीं। दादी को बहुत ढूंढती है लेकिन दादी उसे कहीं भी नहीं मिलती है, और गुप्त अंधेरा हो रहा होता है। देखती है तो थोड़ी दूर पे दादी जो है उसकी जमीन पे पड़ी हुई है। उसके बाद वो फिर भागती है, फिर दादा को ढूंढती है कि दादा दिख जाए, कोई तो दिले मिले जो मुझे बचा ले। लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता, और वो जो औरत थी वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। उस औरत को देख के वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। और इतना ज्यादा डर गई क्योंकि उसे कोई नहीं मिल रहा था। वो ऐसा लग रहा था उसे कि पूरा घर जो है वो अंधेरे से गुप्त है और कोई भी उसे घर में नहीं मिल रहा, वो अकेली ही थी घर के अंदर।
ऐसा सोच के उसे इतना डर लगा कि डर के मारे वो बेहोश हो गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो अपने दादा दादी को अपने आसपास ही पाती है। दादा दादी उससे पूछते हैं कि क्या बात होती है, तो वो दादा दादी को अपनी पूरी कहानी बताती है। और दादा दादी उससे कहते हैं कि परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी जो है वो पूरी कहानी समझ जाती हैं। अब दादी कहने लगी है कि वो तुम्हें बहुत परेशान करने लगी है, कि मोनिका अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो वो तुम्हें और परेशान करेगी, तो इससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी दादी ऐसा बोलती हैं। तो उसकी दादी कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ जिससे हम उससे बच पाएं। तो उसकी दादी कहती हैं कि बेटा हमें जो है ये कंगन वापस उसी जगह पे रख के आने होंगे जिस जगह पे ये थे, क्योंकि चुड़ैल इन कंगनों को तुमने उठाया है, उसकी वजह से तुमसे बहुत गुस्सा है और वो तुमसे अपना बदला लेने आ गई है, और वो अब तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है और हो सकता है कि तुम्हें जान से भी मार दे। तो ये कंगन वापस रख के आने होंगे। तो वो डरती डरती अपनी दादी से कहती है कि दादी चलो ना, अभी चलते हैं और हम ये कंगन वहां रख के वापस आ जाते हैं। तो उसकी दादी बोलती हैं कि बेटा वो तुमसे जुड़ी है, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ये कंगन तुम्हें ही वहां जाके रख के आने होंगे, और ये 12 बजे रात को तुम्हें जाना होगा आज, और तब तुम ये कंगन वहां रख के आना। तो मोनिका कहती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी, रख के आ जाऊंगी कंगन, क्या है इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी दादी कहती है कि जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। वो चुड़ैल तुम्हें इतनी आसानी से कंगन वहां रखने नहीं देगी, तो इसके लिए हमें और भी कोई उपाय सोचना होगा जिससे कि वो तुम्हें ज्यादा परेशान ना कर पाए। तो दादी एक मंत्रों से उपचारित हुआ हुआ पूरा तावीज उसके गले में डालती हैं और उससे बोलती हैं कि तावीज जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहती है ठीक है। अब उसी दिन रात को वो जाती है, 12 बजे घर से निकल जाती है। अब जब वो 12 बजे घर से निकलती है, जैसे ही वो बगीचे के अंदर थोड़ा सा आगे पहुंचती है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है बहुत ज्यादा। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसकी दादी ने बताया था कि वो तुम्हें आकर्षित करने के लिए अपने साइड बहुत अलग अलग तरीके के ड्रामे करेगी चुड़ैल, लेकिन तुम्हें उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और ये वहां रख के ही आने हैं कंगन हर हालत में, वरना वो तुम्हारे ऊपर बस जाएगी और तुम्हें हो सकता है कि वो मार भी दे, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो वैसा ही करती है। जब उसे वो बच्चों की आवाज आने लगती है रोने की, तो वो कान में अपनी ईयरफोन्स लगा लेती है और गाना सुनते हुए आगे बढ़ती रहती है। थोड़ा आगे और जब वो चलती है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन काम करना बंद कर चुका है। तो वो तब भी परेशान नहीं होती है, डर तो उसे बहुत लग रहा होता है, लेकिन वो इधर उधर ना देखते हुए सीधे सीधे चलती रहती है। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, और उसे हल्की हल्की पायलों की आवाज भी आ रही होती है। बट उसकी दादी ने बोला था कि वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेगी, तुम्हें बस उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर उनने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो वो समझ जाएगी तुम उससे डर रही हो, और जैसे ही तुम उससे डरोगी वो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगी। तो वो आवाज सुन के इग्नोर करती रहती है, वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही वो पोटली उसके पास आ जाती है, दिख जाती है उसे पोटली। वो पोटली वाली जगह पे पहुंच जाती है। जैसे ही वो पोटली में कंगन रखने के लिए नीचे बैठती है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अब उसे बहुत डर लग रहा है, डर के मारे वो पूरी कांप रही है, उसका पसीना टप टप कर रहा है डर की वजह से, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं किसी के बारे में सोचती है। अपनी आंखें बंद करती है और वो कंगन पोटली के अंदर रख के पोटली को बंद करके जमीन के अंदर दोबारा से गाड़ देती है। अब उसने पोटली तो रख दी थी कंगन, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के दोबारा से भागे। भागने के लिए उसने क्या किया होता है, मोनिका अपनी आंख बंद करती है और घूमती है और इतनी तेज दौड़ लगाती है, वो भागती रहती है भागती रहती है, रुकती ही नहीं है। आंखें भी नहीं खोलती है, सीधा घर जाके ही वो रुकती है अपने। और उस रास्ते के बीच में चुड़ैल काफी बार उसे डराने की कोशिश करती है, बीच में आती है, आवाजें निकालती है, बहुत चीजें करती है, लेकिन वो किसी भी बात से नहीं डरती है और सीधा घर ही जाके रुकती है। उसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ चुका था उस चुड़ैल का कि वो अगली सुबह होते ही एकदम पहली बस पकड़ के अपने मम्मी पापा के पास निकल जाती है, और वो अपने घर पे ही रहती है फिर मम्मी पापा के साथ। दिन तो काफी बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन वो आज भी इस बात को भुला नहीं पाई है मोनिका। जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ वो उसे बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस देके गया। तो यही थी यार कहानी मोनिका की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप अपनी भी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी abhi97singh@gmail.com।
या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जरूर शेयर करिएगा अपनी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। और दूसरा वाला जो मेरा चैनल है उसे भी चेकआउट कर लीजिए, उस पर भी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस में डालता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, और मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।